हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस। दिस इज व्योमकेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना चैनल जगास क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आप ही के क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 11 या फिर आप बोल सकते हो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। केमिस्ट्री के बाद हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। फिजिक्स है, बहुत लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है पर मैं बताता हूं ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें बस समझना होता है। क्या होता है, समझना। अगर समझ गए, लेक्चर वीडियो को अच्छे से देखा, इसका जो हमारा एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला वीडियो आएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन या फिर कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा, वो देख लिया तो तुम्हें मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। और कोई भी सवाल क्यों ना पूछा जाए तुम उसका जवाब आसानी से दे पाओगे। कि जैसे चैप्टर का नाम है क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। तो पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स थोड़ा ज्यादा है, प्रेशर का जो वेटेज है चैप्टर में वो थोड़ा कम है। तो पहले फोर्स से शुरुआत करते हैं। तो फोर्स बोले तो क्या है, ताकत लगाना, फोर्स करना। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या है, तो फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन है बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ फोर्स इट मे बी डिफाइंड एज। तो इफेक्ट की वजह से ये क्या है, इट इज ए पुल और पुश। इट इज ए पुल और पुश। ये क्या है, या तो खींचना या तो धकेलना। पुल पुश कुछ तो लिखा करो डोर पे, जो वायरल हुआ था कि गेट पे पुल बोले तो खींचना है, पुश बोले तो धकेलना है। क्लियर है। तो फोर्स क्या है, वो हम जो गेट को खोल रहे हैं उसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और क्या है, इतना छोटा डेफिनेशन नहीं है। इट इज ए पुल और पुश व्हिच, जो कि क्या करता है, चेंज करता है, जो कि चेंज करता है। और अगर चेंज नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है। टेंड्स टू चेंज, चाह रहा है किसको, चेंज करने के लिए। स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट मतलब शांति से, कोई वो जो डोर होता है वो शांति से तो आता, हम पुल या पुश करके उसको हिलाए, उसके स्टेट को चेंज किए। कौन से स्टेट को, चेंज ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, मान लो फुटबॉल को किसी ने किक किया, तुमने पकड़ लिया, वो भी फोर्स अप्लाई किया तुमने, मोशन। एंड चेंज शेप, चेंज शेप मतलब शेप में चेंज करना। जैसे मान लो कोई पेपर है जो स्ट्रेट है, उसको तुमने मरोड़ दिया, क्या किया, शेप में चेंज किया। इज कॉल्ड फोर्स, कॉल्ड फोर्स। क्लियर है। फोर्स का डेफिनेशन क्या है, निहायत ही आसान चीज है। तो फोर्स क्या है, किसी भी चीज के ऊपर अपना ताकत आजमाना। जैसे तुमने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल शांति से था और चेंज ऑफ रेस्ट में था, तुमने स्टेट ऑफ रेस्ट में था, तुमने उसको क्या किया, किक करके उसको मोशन दिया, तो उसके स्टेट को चेंज किया, तो तुमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। कोई पेपर को फोल्ड किया, उसमें भी क्या है, तुमने फोर्स अप्लाई करके उसमें, हाँ ये हो सकता है किसी में ज्यादा फोर्स लगता है, किसी में कम लगता है, पर फोर्स लग रहा है। और फोर्स का एसआई यूनिट क्या है पता है, एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे हम जो डिस्टेंस को किससे नापते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, वैसे ही वेट को केजी में नापा जाता है और फोर्स को न्यूटन में नापा जाता है। न्यूटन, ये साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के नाम से आया है, जिन्होंने 3 लॉस ऑफ मोशन भी दिया था। फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, उस मोशन के 3 लॉस भी साइंटिस्ट न्यूटन में दिया था, जो तुम आगे पढ़ने वाले हो। तो न्यूटन का सिंबल क्या है, एन। क्लियर है इतना। फोर्स का नॉर्मल ऊपर ऊपर से डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो तुम बोल सकते हो। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला एक है, ये बुक में उतना अच्छे से नहीं दिया है, मैं बता दे रहा हूं अपने मन से, काम आएगा हायर क्लासेस में, एनटीएससी देने जाओगे, ओलंपियाड देने जाओगे तो काम आ सकता है। तो देखो कैसे काम आएगा। फॉर्मूला क्या है फोर्स का, एफ, फोर्स बोले तो एफ, एम ए, जहां पे मास क्या है, एम क्या है मास, और ए क्या है, एसिलरेशन। एसिलरेशन, एसिलरेशन क्या है, एसिलरेट करना। सुनो ये टर्म को डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक फॉर्मूला तुम्हें बता दिया। फोर्स बोले तो मां, फोर्स बोले तो मां, एम ए मां,
क्लियर है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये बुक में नहीं था, फिर भी बता दिया ताकि तुम्हें काम आ सके। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी फोर्थ थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल लेके। तो एग्जांपल देखो, एक रस्सी लेते हैं, जो टग ऑफ वार गेम देखी होगी, टग ऑफ वार, टग ऑफ वार वाला गेम। इसमें क्या होता है, बीच में एक लाइन ऐसे खींच देते हैं और ऐसा एक लंबा रस्सी होता है, इधर कुछ लोग पकड़े होते हैं उसको, इधर कुछ लोग पकड़े हैं, मान लो 2 लोग हैं, हाँ ये रस्सी को, और इधर कितने हैं, 2 हैं मान लो। तो यहां पे ये लोग क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं, दोनों अपनी तरफ, जो जिस तरफ है वो उस तरफ रस्सी को ऐसे खींचेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो लाइन पहले क्रॉस कर लेगा वो हार जाएगा, और दूसरा जो टीम जिसने खींच लिया रस्सी के इस पार, ये लोग इधर खींचेंगे, ये वाला उधर खींचेगा। क्लियर है, ये इधर वो उधर खींचेगा, जो लाइन क्रॉस कर देगा वो विनर बन जाएगा। तो यहां पे तुमने क्या देखा कि थोड़ा अगर दोनों तरह सेम फोर्स वाले, सेम ताकत वाले इंसान है तो दोनों को टाइम लगता है, कभी कभी रस्सी भी टूट जाता है अगर ज्यादा ताकतवर लोग हैं दोनों तरफ। तो क्या ये रस्सी अपने जगह से कभी कभी मूव नहीं भी होता है, बस टूट जाता है। क्यों, क्योंकि इधर जितना, इधर वाले क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और इधर वाले लोग भी फोर्स लगा रहे हैं। किस तरह, पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसल ईच अदर? बिल्कुल बोल सकते हैं। यार तुम्हारे क्लासरूम का ही एग्जांपल ले लो, मान लो यहां पे कोई बड़ा सा बॉक्स रख दिया गया, एक तरफ एक बच्चे को बुलाया गया, दूसरे तरफ मान लो और एक दूसरे बच्चे को बुलाया गया, मान लो दोनों की ताकत सेम है, तो ये बॉक्स को मूव करने में दोनों को दिक्कत होगी। ये इधर धकेलेगा, पुश करेगा, इसको भी बोला जाएगा ऐसे पुश करो, और उसको भी बोला जाएगा ऐसे पुश करो। तो वो बॉक्स क्या किस तरफ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा जब इक्वल ताकत वाले होंगे। मान लो ये ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा एनर्जी वाला, ई लिख देता हूं, तो ये उसके तरफ धकेल लेगा। फिर भी अगर ये बंदा इधर पुश नहीं कर रहा होता तो उसको जितना आसानी होता, ये इसको बाधा देगा, क्या करेगा, उसको रोकेगा, वो पुश नहीं कर पाएगा उतनी आसानी से। जैसे कोई ना होता तो जैसे आसानी से पुश कर देता, वैसे ताकत होने के बावजूद भी उतना ज्यादा अच्छे से पुश नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपोज कर रहा है। तो फोर्स ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, सबसे ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, अपोज इच अदर, एक दूसरे को अपोज करेंगे, अपोज इच अदर। क्लियर है, क्लियर? तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसमें क्या हम देखने वाले हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं कि इसमें कैसे फोर्स के वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर शांति से बैठा है, रेस्ट पोजीशन में है, वो भी मूव करता है जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। पर उसके साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको भी अगर हम फोर्स दें तो उसको रोक सकते हैं। जैसे गाड़ी में जब एक्सीलरेटर देते हैं, साइकिल में जब तुम पेडल मारते हो तो क्या करते हो, फोर्स लगाते हो, ताकत लगाते हो, तब साइकिल आगे बढ़ता है। पर जब ब्रेक लगाते हो, वही चलती हुई साइकिल क्या होता है, फिर से रेस्ट में आ जाता है। तो ये सब किसका खेल है, फोर्स का खेल है। वही पढ़ेंगे, इसलिए तो बोलता हूं फिजिक्स में समझने की सारी चीजें हैं। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये 4 पॉइंट कहां पे आएंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स में 3 लिखा है सर, एक लिख दूंगा यार, इसको पहले मिटा देता हूं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, फोर्स कैन सेट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी स्टेशनरी मतलब शांत हुआ, मतलब रेस्ट में रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये व्हाइट बोर्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये एक जगह पे टिका हुआ है, रुका हुआ है। बुक ऑन ए टेबल जो हिल नहीं सकता, वो कैसा है, स्टेशनरी है। तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में लाएंगे, किससे, फोर्स अप्लाई करके। तो एग्जांपल में क्या क्या आएगा, किकिंग ए फुटबॉल, किक, किकिंग मतलब लात मारेंगे किसको, एक फुटबॉल को, वो जो रेस्ट पे रखा हुआ होगा, जो पेनल्टी किक करते हैं। अगर पेनल्टी किक आपने देखा होगा तो फुटबॉल को रखते हैं, फिर उसको
किक करके गोल देते हैं, गोलकीपर ने रोक दिया तो सेफ, नहीं रोक पाया चला गया गोल पोस्ट में तो गोल होता है। और क्या होता है, और क्या होगा, पुशिंग, पुशिंग, पुश करना किसको, ए बुक ऑन टेबल, ए बुक ऑन टेबल, टेबल पे रखा हुआ कोई बुक शांति से बैठा है उसको पुश कर देना, धक्का दे देना, क्या होगा, ये वाला इफेक्ट होगा। क्लियर है, ये वाला इफेक्ट होगा, ये करेक्ट वाला सिंबल। हाँ, नेक्स्ट क्या है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। तो ये एग्जांपल देखो, एक प्लेयर आया पेनल्टी किक में, फुटबॉल रखा हुआ था शांति से, उसने उसको क्या किया, किक किया गोल पोस्ट की तरफ। तब क्या हुआ, मान लो वो गोल पोस्ट में ना जाके गोलकीपर, गोलकीपर कॉट बल, कॉट ए बॉल, तो वो जो बॉल आ रहा था मोशन में, उसने उसको क्या किया, कैच कर दिया, उसने उसको छीन लिया। तो कैसे, ऐसे रख दिया तो वो रेस्ट में आ गया, शांत हो गया। अब कोई लोग एग्जांपल देंगे सर जब बॉलर फेंकेगा और विकेट कीपर छीन लेगा, हाँ वो इसमें आ सकता है, इसमें नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा सर, बॉल तो नहीं पकड़ के लाता है, पकड़ के लाता है पर हैंड मूवमेंट तो होता है ना, इतना 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 करके ऐसे फेंकता है। अगर कोई शांति से लेके आ रहा है तो भी वो खुद दौड़ रहा है, उसके साथ बॉल भी जा रहा है, शांति से कहीं पे रखा हुआ नहीं है वो। तो क्लियर है, वो एग्जांपल नहीं हो सकता फर्स्ट केस में। और क्या हो सकता है, जैसे मान लो कोई साइकिल चला रहा है दोस्तों का, वो पिछले वाला टायर को जो ऊंचा देते हो, क्या करते हो, ऊंचा कर देते हैं, किसको, साइकिल के पीछे वाले टायर को, कैरियर को पकड़ के उसको उठा देना, उसको थोड़ा ऊंचा कर देना, जैसे कि वो साइकिल आगे ना बढ़ पाए। मोटरसाइकिल को होल्ड करना नहीं कर पाओगे, घसीट के ले जाएगा, पावरफुल होगा तो। हाँ, कोई अगर 1990 का कोई बाइक होगा जिसमें ना जान होगा तो वो उसको रोक सकते हो। साइकिल को रोकना, पुल कर देना ऐसे, तो साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगा चलती हुई साइकिल को। तो वो भी क्या है, फोर्स स्टॉप करने के लिए हमने लगाया है। फोर्स शेप में चेंज कर सकता है, कैसे चेंज करेगा, फोल्डिंग पेपर, क्या है, फोल्डिंग पेपर, पेपर को फोल्ड कर देना, वो चेंज किया ना हमने उसका शेप, तो वो क्या है, जैसे मान लो आटा जब गूंदने के बाद उसको कोई राउंड कर सकता है, कोई तुम रोटी की तरह, फिर हम उसको बेलन के सहारे रोटी बना देते हैं राउंड सर्कल की शेप का। तो वो क्या है, फोर्स अप्लाई करके हम उसके चेंज को, उसके शेप को चेंज कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्या है, फोर्स कैन, क्या है, यहां पे लिख दूं, चलो यहां पे लिख देता हूं, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। तो ये कहां पे होता है, यहां पे तुम्हारा क्रिकेट वाला एग्जांपल आएगा। बॉलर बॉलिंग दे रहा है, उधर से बॉल आया, बैट्समैन यहां पे लगाया हेलीकॉप्टर शॉट, छक्का। तो बॉल आया कैसे, बॉल ऐसे आया, हेलीकॉप्टर शॉट में कहां गया, ऐसे गया। क्लियर है। तो वहां पे क्या हुआ, डायरेक्शन में, किसके, बॉल के डायरेक्शन में चेंज आया। वो मोशन में पहले भी था, बॉलर ने जब बॉलिंग किया तब भी बॉल आ रहा था, वो रेस्ट में नहीं मोशन में था। बैट्समैन में जब मारा तब भी मोशन में था, पर क्या हुआ, डायरेक्शन में चेंज हो गया। क्लियर है। चलो तो वो लिखो, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, जैसे हिटिंग ए बॉल, बॉल को हिट करना, मारना बाय बैट्समैन, वो क्या है, चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर फोर्स का जो डेफिनेशन पढ़े थे, ये तो हो गया होगा, फोर्स के डेफिनेशन में हमने देखा था कि फोर्स कुछ चेंज कर रहा है, फोर्स कुछ, यहां पे सब में क्या है, एक वर्ड चेंज कर रहा है। पर मान लो कोई दीवार है, उसको तुम और तुम्हारे दोस्त मिलके उसको धकेले, तुम्हारे खुद के रूम का ही ले लो, स्ट्रांग वाला दीवार, उसको धकेलोगे तो क्या वो दीवार मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या ये है कि तुमने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, क्या नहीं किया है तुमने फोर्स, ताकत तुमने लगाया है ना, पर उस दीवार को तुम हिला नहीं पाई। क्यों, क्योंकि तुम्हारे ताकत लगाया था, ये सच है,
पर उतना ताकत, उस ताकत उतना नहीं था कि उस दीवार को हिला सके, तो उसमें भी फोर्स हुआ है। क्यों? इसलिए डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा था, इट टेंड्स टू चेंज, या तो चेंज करता है या तो चेंज करने का क्या ट्राई करता है। तुमने भी ट्राई किया, हुआ नहीं वो चेंज। क्लियर है फोर्स का मीनिंग? या तो चेंज होगा या तो चेंज करने की ट्राई करोगी। जैसे तुम एग्जाम में मार्क्स चेंज करने की ट्राई अगर कर रहे हो तो यू आर इन द बेस्ट प्लेटफॉर्म जगास क्लासेस। यहां पे पढ़ो, यहां पे हम नोट्स भी देंगे तुम्हें, इंपोर्टेड वाला नोट्स। टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देते रहते हैं नोट्स का, तुम इस लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्या, इसका एक्सरसाइज सोल्यूशन मिलेगा, लेक्चर वीडियोस मिलेगा। तुम बोल सकते हो ऑल इन वन चैनल है। और 2022 तुम्हारे एनुअल एग्जाम जो होगा उससे पहले इस चैनल में साइंस, मैथ, एसएसटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश के सारे वीडियो, एनसीईआरटी लेक्चर, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्लस सोल्यूशन, एनसीईआरटी सोल्यूशन, सारे वीडियो मिल जाएंगे विद प्रॉपर नोट्स, इंपोर्टेड वाला नोट्स। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब मैं दो कॉमन टाइप के फोर्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा। क्या ये टाइप्स ऑफ फोर्स है? नहीं है, थोड़ा इंट्रो है जो कि बुक में भी नहीं दिया गया है। सर क्यों बता रहे हो? जानने के लिए यार, ओलंपियाड में काम आ जाएगा, कभी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, या फिर तुम्हें 11th 12th में काम आ जाएगा, तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आना उतना नहीं पड़ेगा। अब क्यों पढ़ो? पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और जकास क्लासेस देखोगे तो पढ़ाई आसानी से होने वाला है। तो पहला क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। तुम तो समझदार हो, समझ जाओगे, देख लो। बैलेंस्ड फोर्स, तो बैलेंस्ड फोर्स क्या है? मान लो ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, इधर कुछ लोग हैं, जैसे मान लो एक लोग है, तो ये इस रस्सी को कितने ताकत से खींच रहा है? मान लो न्यूटन, क्या था उसका यूनिट? न्यूटन। तो मान लो 4 न्यूटन ताकत से खींच रहा है। किस तरफ? इधर। और इधर फिर एक आदमी है जो इसी रस्सी को, वो भी 4 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ खींच रहा है। तो तुम क्या देख रहे हो कि इसमें दो टाइप की फोर्स, दो जगह फोर्स एक्ट कर रहे हैं, पर कैसे? ऑपोजिट। और ये फोर्स में कुछ चेंज होने वाला है। मान लो इधर जैसे खींच रहा है, उधर भी ऐसे खींच रहा है, उतने ताकत के साथ, तो रस्सी हिलने वाला नहीं है। पूरा इक्वल फोर्स होगा तो रस्सी नहीं हिलेगा। इक्वल मतलब समान ताकत लगेगा तो रस्सी नहीं हिलेगा। तो क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फोर्स एक्ट करते हैं, लगते हैं, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक से ज्यादा, नंबर्स मतलब क्या? एक से ज्यादा ने बॉडी, इफ अगर वो डजंट नहीं करते, क्या नहीं? प्रोड्यूस एनी चेंज, कोई चेंज नहीं लाते, वो रस्सी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, प्रोड्यूस एनी चेंजेस, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? अब क्या है दूसरा? अनबैलेंस्ड फोर्स। उसका बिल्कुल उल्टा, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? मान लो फिर से एक लड़का, दो लड़के लेते हैं, लड़की, लड़का, तुम जो है वो समझ लेना, या फिर जो चाहो समझ लेना। हाँ, तो इधर मान लो 4 न्यूटन लगा रहा है, उधर अभी 3 न्यूटन लगा रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये बंदा रस्सी को खींच के इसको हराने वाला है, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ फोर्सेस, जब एक से ज्यादा फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं और प्रोड्यूस चेंजेस, वो चेंज लाएंगे। ये रस्सी को खींचेगा, इधर उस बंदे को लाएगा। यहां पे अगर लाइन है तो वो इधर खींच लाएगा, उधर कोई हिलने वाला नहीं है। बॉडी प्रोड्यूस चेंजेस, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ फोर्स।
जिसमें कुछ चेंज नहीं हुआ वो बैलेंस्ड, जिसमें चेंज हुआ वो अनबैलेंस्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। छू के कुछ फोर्सेस अप्लाई करते हैं, बिना छुए भी ताकत लगाया जा सकता है। कैसे? मोबाइल के? नहीं, अलग होने वाला है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्सेस के प्रकार, ताकत के प्रकार। तो पहला देखो, मान लो अगर ये फोर्स का प्लांट में मैप में दिखा देता हूं फोर्स, ये पहले तो दो प्रकार के हैं जनरली, बैलेंस अनबैलेंस नहीं, वो अलग से पढ़ा दिया था मैंने। यहां पे देखो कंटाक्ट और दूसरा कौन सा है? नॉन कंटाक्ट। कंटाक्ट मतलब ये फोन करके आएगा, ये बिना फोन के नहीं, वैसा नहीं है। कंटाक्ट मतलब बॉडी कंटाक्ट, छूने से, ना छूने से, वो हो सकता है। अब कंटाक्ट फिर दो प्रकार में डिवाइड हुआ है। कंटाक्ट फिर दो टाइप्स और नॉन कंटाक्ट फिर 3 टाइप्स। तो ये क्या क्या है? तो कंटाक्ट में क्या क्या आता है? फोर्स ऑफ मस्कुलर फोर्स, फोर्स ऑफ मसल एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स और क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है ये भी समझाऊंगा। फ्रिक्शन और ये क्या बोलता है हमें, क्या है ये? नॉन कंटैक्ट में यहां पे 3 तरह के हैं। एक है मैग्नेटिक, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक में डिफरेंस है थोड़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या? जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, चार्ज के फॉर्म में है। हाँ, ये बड़े क्लास में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक समझ के ले जाओ, चार्ज के फॉर्म में, पर इलेक्ट्रिक नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक में डिफरेंस है। यू विल स्टडी इट इन क्लास 12 जब तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे वो इलेक्ट्रिक है, पर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर पढ़ोगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। उतना बड़े क्लास में मुझे पता है, मैंने बता दिया, तुम जब जाओगे उस क्लास में तो तुम्हें पता चलने वाला है। तो और क्या एक होता है? ग्रेविटेशनल माध्याकर्षण शक्ति, ये तो तुम्हें पता होगा। तो पहले देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, उसका डेफिनेशन। टाइप्स क्या है? मस्कुलर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, 2 प्रकार। ये मस्कुलर वाला क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला क्या है। नेक्स्ट चले जाएंगे नॉन कंटैक्ट फोर्स की ओर, इसमें फिर देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तीनों को डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे, विथ डेफिनेशन एंड एग्जांपल करेंगे। और इसी के साथ फोर्स वाला यूनिट खत्म होकर हम प्रेशर की ओर बढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। क्लियर है? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, pause the video and note the graph or the tree you can see. तो पहले चलो कंटैक्ट फोर्स देखते हैं। तो कंटैक्ट फोर्स देखो, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? कंटैक्ट फोर्स एक फोर्स है, ये ऑब्वियसली फोर्स है, which acts, जो कि एक्ट करता है on a body only when the body is in contact with another body। और ये अनदर बॉडी कौन सा है? अनदर बॉडी एक्सर्टिंग फोर्स। तो देखो, इन जनरल कंटैक्ट फोर्स का डेफिनेशन सीधा सीधा बोल रहा है कि ये वो फोर्स है, ये तभी किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर सकता है जब जिस बॉडी के ऊपर ये एक्ट कर रहा है वो कंटैक्ट में हो। किसके साथ? जो फोर्स देगा। जैसे फुटबॉल को जब किक मारूंगा तो कौन फोर्स देगा? मेरा पैर। और मेरे पैर के साथ कौन कांटेक्ट में रहना चाहिए?
वो बॉल जो कि बॉडी है, फुटबॉल को किक मारा, वो कंटैक्ट में था, तो वो कंटैक्ट फोर्स है। क्लियर है? कंटैक्ट मतलब चिपक के रहना या फिर क्लोज कंटैक्ट में रहना। जैसे कोरोना वायरस, कोविड कब फैलता है? जब ये किसी कोविड इंफेक्टेड बंदा किसी नॉन इंफेक्टेड पर्सन के साथ कंटैक्ट में हो, वो वाला कंटैक्ट। क्लियर है? क्लियर है? तो इसके दो टाइप्स हैं। क्या क्या थे इसके दो टाइप्स? उसी को डिस्कस करेंगे हम, जिसका नाम हमने देखा था कि क्या, मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो चलो मस्कुलर फोर्स यहां पे बता देता हूं। मस्कुलर फोर्स मसल्स वाला फोर्स बोल सकते हो। मसल्स क्या है? हम में जो ताकत है, मसल्स दिखाते हैं ना रेसलर लोग जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो फोर्स लगा के क्या करते हैं, किसी भी चीज को उठाते हैं। दिस इज द फोर्स वी कैन एक्सर्ट विथ आवर बॉडी। दिस इज द फोर्स, दिस इज, ये फोर्स है, फोर्स वी एक्सर्ट, हम छोड़ते हैं, देते हैं, एक्सर्ट विथ आवर बॉडी, हम अपने बॉडी के साथ मसल्स वाले फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। कैसे? बाय यूजिंग आवर मसल्स, बाय यूजिंग आवर मसल्स, हमारे मसल्स को यूज करके, यूजिंग आवर मसल्स, हाथ पैर जो भी तुम ले सकते हो। सुना, इसके तीन टाइप्स जनरली था। एक नॉर्मल फोर्स भी था, वो मैंने नहीं बताया। जैसे मान लो बुक को तुम ऊपर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। बुक में नहीं था तो मैंने जिक्र नहीं किया, वो भी वरना है। तो देखो यहां पे, दिस इज द फोर्स वी एक्सर्ट विथ आवर बॉडी। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। हम अपने बॉडी के सहारे, बॉडी के मसल्स पार्ट के सहारे ये फोर्स का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पुल, खींचना किसी भी चीज को, ऐसे खींचोगे तो देखना किस पे, हमारा हाथ काम कर रहा है, हाथ में मसल्स है, मस्कुलर फोर्स। और क्या है? पुश, धकेलना भी। लिफ्ट, उठाना, लिफ्टिंग, मान लो क्या लिफ्ट करें, वेट लिफ्ट करते हैं, एटसेट्रा। ये सब मस्कुलर फोर्स है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। पहले समझना होगा फ्रिक्शन क्या है। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कॉपी में नोट कर लो। नोट्स वैसे भी मैं दूंगा, पर अपने से भी नोट करना चाहिए, तुम्हें याद रहता जाएगा लेक्चर के साथ साथ। नेक्स्ट टाइप क्या है कांटेक्ट फोर्स में? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर बोल सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले फ्रिक्शन क्या है? सुनो, डेफिनेशन पे मत जाओ, पहले मैं समझा रहा हूं। देखो, मान लो तुमने कैसे फुटबॉल को, क्या नॉर्मल फील्ड में, खुला फील्ड है, वो जाके अगर नॉर्मल सरफेस पे तुमने किसी बॉल का भी अगर रोल अप किया है, तो देखना कि कुछ देर बाद जिस स्पीड में तुमने बॉल को रोल किया है, नॉर्मल सेम प्लेस की बात कर रहा हूं, अगर वो थोड़ा नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ जाएगा, पर नॉर्मल प्लेन पर जब वो जाएगा तो उसका स्पीड धीरे धीरे करके क्या होता है, धीमा हो जाता है, और कम होते 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 कुछ समय बाद वो रुक जाता है। जैसे साइकिल, अगर हम एक बार पेडल मारते हैं तो अगर वो जगह सेम है तो वो चलना चाहिए नॉन स्टॉप, पर वो नहीं चलता है। कुछ समय पश्चात साइकिल स्लो होते होते रुक जाता है। क्यों? वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि वहां पे उसको एक फोर्स लग रहा होता है। कौन सा फोर्स पता है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? इसको अगर बोले कहीं भी अगर कोई चीज घिस रहा है ना, तो एक फोर्स लग रहा है। मान लो ये बॉल है, ये बॉल इधर राउंड करते ये मान लो राउंड करते आगे बढ़ रहा है, तो यहां पे एक छोटा सा फोर्स बहुत कम लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उस बॉल के स्पीड को कम करने के लिए लगता है। क्लियर है? सर जब डाउन स्लोप आता है तो नीचे की तरफ क्यों स्पीड बढ़ जाता है? तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करने लगता है, क्योंकि जब भी तुम ऊपर छलांग लगाते हो तो कोई फोर्स तुम्हें नीचे खींचता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी है, वो भी पढ़ेंगे। पहले फ्रिक्शन पे ध्यान दो। क्लियर है? फ्रिक्शन क्या है? कभी भी तुम भी आगे चल रहे हो तो तुम्हारा पैर को जो चिपक रहा है, तुम्हारे स्पीड को जो कमा रहा है, और तुम्हें स्पीड बढ़ाने के लिए ज्यादा ताकत लग रहा है, किसके वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। क्लियर है? तो वही टू बॉडीज प्लेस्ड इन कंटैक्ट। अगर मान लो मैं किसी चीज को धकेल रहा हूं, यहां पे कितना बड़ा बॉक्स है, मैं इसको धकेल रहा हूं,
कैन ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स पैरेलल टू सरफेस। सरफेस के पैरेलल एक फोर्स एक्सर्ट होगा। जैसे मैंने बोला ये कहां पे लग रहा है, सरफेस पे, पैरेलल भी है पर अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स पैरेलल टू सरफेस इन कांटेक्ट, सच फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, उसी को ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसकी नियत क्या है, बहुत ही खराब है। नियत खराब क्यों है, इसका नियत खराब है क्योंकि ये किसी को सपोर्ट तो नहीं करता, अपोज कर रहा है किसी भी मोशन को। मान लो कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको रोक रहा है, तो ये इसको अपोज कर रहा है, तो इसकी नियत खराब है ना। किसी की टांग खिंचाई करना अच्छी बात थोड़ी ना है, नहीं करना चाहिए। क्लियर है, इट ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन ऑफ ए बॉडी। क्लियर, next we will move to the non-contact force. So before I move to all those, pause the video and note it down. नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन कंटैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स, नॉन कंटैक्ट, बिना कंटैक्ट वाला। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, कंटैक्ट फोर्स का बिल्कुल उल्टा होगा। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी, थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिख रहा हूं, एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी when not in contact, जब कंटैक्ट में नहीं होता है, कंटैक्ट विथ another बॉडी जो एग्जर्ट करता है क्या, प्रेशर, another बॉडी एक्सर्टिंग प्रेशर, बॉडी एक्सर्टिंग प्रेशर। तो इसमें क्या है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है फिर भी फोर्स लग रहा है। मैं तुम्हें खींच के ला रहा हूं, ये क्या, कांटेक्ट फोर्स है, पर तुम अपने आप खींचे चले आ रहे हो ना चाहते हुए भी, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कैसे आओगे, जैसे तुम जब ऊपर छलांग लगाते हो, ऊपर जाना चाहते हो और मान लो कूद गए, तब भी तुम नीचे खींचे चले आते हो। क्यों, क्योंकि नॉन कांटेक्ट फोर्स यूज होता है और उस नॉन कांटेक्ट फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जनरल डेफिनेशन, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ टू अट्रैक्ट अस नहीं होगा, इट इज द फोर्स, या फिर अगर पूरा जनरल लैंग्वेज में लिखूं, इन यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया में देयर इज ए अट्रैक्शन फोर्स, देयर इज ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एवरी ऑब्जेक्ट एंड दैट इज कॉल्ड, दैट इज को आई डॉट ई भी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको पहले किसने देखा था, न्यूटन ने देखा, सबने था, फाइंड किसने किया था, इसका नाम किसने दिया था, तो न्यूटन ने। रिसर्च पहले भी हुआ था, पर बोलते हैं ना, पेड़ को मान लो 100 इंसान आए, 100 बार मतलब क्या, कटर से काट के चले गए, बस थोड़ा सा ही बचा था और वो चले गए, और जो आखिरी जो मारेगा किससे, कटर से, या फिर तुम बोलो कुराड़ी से जो मारेगा आखिरी टाइम और पेड़ गिरेगा, क्या बोलते हैं, पेड़ उसने काटा है। तो वैसा ही कुछ हुआ था। हाँ वो छोड़ो, वो बड़े क्लास की बातें हैं। तो न्यूटन ने पहली बार फोर्स को देखा था, इसलिए बहुत सारे साइंटिफिक मीम अगर तुम देखते हो, जोक देखते हो, तो वहां पे लिखा होता है कि काश अगर न्यूटन के सर में एप्पल ना गिरा होता। तो वो अपने अंकल के घर गए थे घूमने, और उनके खेत में एक एप्पल का पेड़ था, सेब का पेड़, उसमें से क्या हुआ, एप्पल गिरा। तो उनके सर के ऊपर जब गिरा, उन्होंने देखा कि ये एप्पल गिर क्यों रहा है, ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, वो टूटने के बाद पेड़ के ऊपर क्यों नहीं चला जाता, क्यों गिर रहा है। तो उन्होंने खोज किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रहा है। तो मीमर लोग बोलते हैं काश न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल ना गिरा होता तो हमें इतना बड़ा सिलेबस पढ़ाना नहीं पड़ता। आसान चीज है यार, वो लोग मजाक में बोलते हैं, पर आसान नहीं भी होता तो मैं कर देता तुम्हारे लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल वही फॉलिंग ऑफ
ऑब्जेक्ट फ्रॉम एयर टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड उनको अट्रैक्ट कर रहा है। ग्राउंड नहीं, हमारा जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है हमें, क्योंकि बोला ना यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये मत पूछना सर हम चिपक क्यों नहीं जाते किसी दीवार से या कुछ से, तो वो ऑब्जेक्ट उतना बड़ा नहीं है कि तुम्हें खींच के चिपका सके। जब अर्थ जितना बड़ा ऑब्जेक्ट कोई अकेला बन जाएगा कोई एक चीज से, तो वो अगर तुम्हें चाहे तो अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे सन का पावर देखो, उसने सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 थे, प्लूटो चला गया तो 8 है अभी, कहां चला गया बोलने से, उसको जो प्लैनेट का क्राइटेरिया में वो नहीं आ पाया, चला नहीं गया कहीं, घूमने नहीं चला गया, तो 8 प्लैनेट्स को वो होल्ड करके अपने चारों तरफ रखे हैं। क्यों? ड्यू टू ए फोर्स। सर जाके मिल क्यों नहीं जाते? उतना भी फोर्स नहीं है। मान लो जब कबड्डी खेलते हैं तो कोई किसी को उस जगह पे रोक सकता है, कोई खींच के पटक सकता है, तो सूरज प्लैनेट्स को खींच के पटक नहीं पा रहा है, बस रोक पा रहा है, जहां पे है वहीं पे रोक पा रहा है और ये राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो उतना उसका फोर्स है। तो एक चीज समझ लेना, द मोर द मास द मोर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। लिखा दूंगा, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ये लिखाने वाला हूं मैं। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का 1-2 पॉइंट देखेंगे। स्मॉल मासेस स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना छोटा मास होगा उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। कोई वजनदार चीज, हाथी ऊपर जाएगा तो जल्दी गिरेगा, जबकि कोई हल्का सा कागज का टुकड़ा जिसका मास बहुत कम है, मास मतलब अगर वेट से फोर्स को डिडक्ट कर देंगे, मास मतलब क्या है? एक चीज का वस्तुत्व। क्या है? वस्तुत्व, मास। तो स्मॉल मास स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे पेपर को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आने में टाइम लगेगा, जबकि एक हाथी को नहीं लगने वाला। क्लियर है? उसको ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन योर बॉडी। हमारे ऊपर अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है उसी को हम अपना वेट मानते हैं। क्लियर है? क्लियर ना? क्यों? तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर तुम चांद में चले जाओगे, मून में, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बदल जाएगा, थोड़ा कम रहेगा, तो वहां पे तुम्हारा वजन भी कम होने वाला है। अगर तुम्हें कोई ज्यादा ओवर वेटेज बोल रहा है तो बोल देना हम गलत वेट ज्यादा नहीं है, बस जगह गलत है इसलिए ज्यादा वेट आ रहा है, बहाना मार सकते हो। तो मून पे थोड़ा कम आएगा। कोई बड़ा मास वाला ऑब्जेक्ट होगा, जैसे सन में जाओगे तो जल जाओगे, पर मान लो कोई भी बड़ा प्लैनेट में चले जाओगे तो तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाने वाला है। क्लियर है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन योर बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सॉरी, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन योर बॉडी इज कॉल्ड वेट। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, पर यहां पे जो मैं लिखना चाह रहा था वो वेट लिखना चाह रहा था। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसी को वेट बोलते हैं। हाँ, ये भी कुछ गलत नहीं था, ये लाइन के साथ और एक लाइन जोड़ सकते हो, गलत नहीं था, पर ये लिखना था मुझे। क्लियर है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय, फोर्स एक्सर्ट करेगा कौन? एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी। अब ये चार्ज बॉडी क्या है सब समझाऊंगा धीरे धीरे। एक्सर्टेड बाय, यार आज बड़ा गलती हो रही है, बाय एक्सर्ट। फोर्स जो एक्सर्ट होगा किसके द्वारा? चार्ज बॉडी के द्वारा। तो चार्ज बॉडी मतलब किसी को रब करोगे तो वो चार्ज हो जाएगा। चार्ज बॉडी टू ए अनचार्ज बॉडी, जो चार्ज नहीं हुआ होगा, टू ए अनचार्ज्ड बॉडी। अनचार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मस्त एग्जांपल है, मजा आने वाला है। मान लो अगर तुम्हारा बाल अभी ड्राई है, मतलब तेल नहीं लगाया है या फिर जेल नहीं लगाया है, तो उसमें एक कंघी लेना प्लास्टिक वाला और उसको घिसना बाल में, थोड़ा अच्छे से घिसना। तो देखना पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करना, बहुत छोटे छोटे जितने तुम कर सकते हो, पतले पतले पेपर के, और उस कंघी को घिसने के बाद जब तुम पेपर के पास लेके जाओगे तो वो छोटे छोटे टुकड़े कंघी में चिपक जाने वाले हैं। क्यों? जब तुमने कंघी को घिसा तो कंघी चार्ज हो गया।
क्या हुआ, कंघी चार्ज हो गया, कम ऑन रबिंग, कंघी ऑन रबिंग मतलब घिसने के बाद चार्ज हो गया, चार्ज। और कोई भी चार्जड बॉडी, पेपर क्या था, अनचार्ज था, कोई भी जो ऐसे रहता है चार्ज नहीं होता उसके, तो उसको उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया, किस फोर्स के सहारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सहारे। क्लियर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्जड बॉडी टू ए अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जांपल समझ गए, कॉमन रबिंग चार्ज, अट्रैक्ट पेपर, अट्रैक्ट होने, कोई भी अनचार्ज बॉडी हो सकता है, पेपर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आता है, तो ये इसका एग्जांपल में जाएगा। क्लियर है? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशन खत्म हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हुआ, मैग्नेटिक फोर्स। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट के द्वारा एक्सर्ट किया गया फोर्स, तो ये क्या है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स, जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है किनको, मेटल्स को, अट्रैक्ट्स मेटल्स। और क्या है, जो मैग्नेट है, मैग्नेट एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन ऑन अदर मैग्नेट। इसके लिए बुक में एक मस्त एक्टिविटी है, कौन सा, कि हमें दो मैग्नेट लेना है, कौन सा, बार वाला। और अगर तुम थोड़े हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो पहले से फिजिक्स के, तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने एक बार पढ़ाया था कि जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, मान लो दो बार मैग्नेट लिए, दो बार मैग्नेट लिए, ये मान लो नॉर्थ, ये मान लो साउथ, ये मान लो नॉर्थ, ये मान लो साउथ, और एक केस लेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पर यहां पे क्या है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो यहां पे हमें देखने के लिए मिलता है कि यहां पे देखो, इधर पास पास कौन है, साउथ और नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट, मतलब पास पास आने की कोशिश करेंगे, जबकि ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट इच अदर, जबकि नेगेटिव सेम पोल जो है वो दूर भागने की कोशिश करेंगे। ये साउथ भी इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, दोनों साउथ एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्लियर है? तो मैग्नेट कभी अट्रैक्ट करता है जब ऑपोजिट पोल को, जबकि उसके खुद के पोल को वो दूर भगाता है। क्लियर है? तो यही मैग्नेटिक फोर्स है। इसमें क्या करते हैं, जो आयरन नेल्स है, कपर है, सेपरेट करते हैं जंकयार्ड में, इसका काम वही है। क्रेन में जो लगा हुआ होता है वो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट जनरेट करके लोहे को कीचड़ में से अलग करते हैं, जो स्क्रैप यार्ड होता है। क्लियर है? सो इसी के साथ तुम्हारा फोर्स वाला टॉपिक होता है खत्म। नेक्स्ट वी विल मूव टू द टॉपिक दैट इज प्रेशर। बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वो ज्यादा समय नहीं लगेगा, फोर्स थोड़ा लंबा था। तो देखो, प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मान लो एक इतना बड़ा सरफेस है, इसमें फोर्स ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, कितना, 4 न्यूटन मान लो, और ये एरिया इतना है। तो ये जो 4 न्यूटन फोर्स है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर एरिया के हिसाब से कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर इतने एरिया में 4 न्यूटन फोर्स देंगे, तो मान लो एक्स प्रेशर है, और मान लो एरिया को हम बढ़ा दिए, इतना बड़ा कर दिए, और उसमें भी 4 न्यूटन ही फोर्स दिए, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा या यहां पे ज्यादा होगा। तो देखो, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया। तो इससे हमें एक चीज तो पता चल रही है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और एक चीज क्या पता चल रहा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा,
फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, पर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा। तो यहां पे एरिया क्या हुआ, बढ़ गया, तो फोर्स सेम है तो क्या हुआ, प्रेशर घट गया। क्लियर है? इसलिए मान लो तुम जब स्कूल जाते हो, उसका जो स्ट्रैप होता है, ये मान लो एक स्कूल बैग है, तो इसका जो स्ट्रैप होता है वो इतना चौड़ा क्यों होता है, वो इतना चौड़ा क्यों होता है भाई? ताकि तुम्हारे कंधे के ऊपर प्रेशर कम पड़े, तुम्हारे कंधे के ऊपर प्रेशर कम पड़े। वाइड स्ट्रैप ऑफ बैक रिड्यूस प्रेशर ऑन आवर बॉडी। तो उसका पर्पस ये है, प्रेशर, इसलिए उसको चौड़ा रखा होता है, प्रेशर ऑन आवर बॉडी। क्लियर है ये? सो इससे पहले कि मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ूं, वो भी प्रेशर ही हो रहा है, प्रेशर का रिलेटेड ही चीज है। कांटे के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जगह नहीं है, उसमें भी थोड़ा ड्रॉ करूंगा। तो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो अभी टॉपिक क्या है? इट इज इजियर टू फिक्स ए शार्प नेल देन ए ब्लंट नेल। तो शार्प नेल क्या है? मान लो यहां पे एक बोर्ड है, कार्डबोर्ड है, यहां पे दो तरह के नेल, एक शार्प नेल बोतले तो जैसे नॉर्मल नेल होता है, ऐसे शार्प वाला नुकीला, तो इसको हमें ठोकने के लिए ज्यादा ताकत नहीं लगता, 2-3 से ठोक जाए। पर ब्लंट नेल में वो मेहनत लगेगा। ब्लंट नेल क्या है? जो चौड़ा वाला नेल है, तो ये आसानी से अंदर जाने वाला नहीं है। क्यों? ये शार्प नेल क्यों अंदर? सर वो नुकीला है इसलिए। तो सुनो, तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, अभी मैंने बताया कि प्रेशर क्या चीज है। तो जब यहां का देखो सरफेस एरिया कितना कम है, क्योंकि ये शार्प है, जबकि यहां सरफेस एरिया ज्यादा है। तो हमने क्या देखा था, जहां पे जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना कम प्रेशर। तो यहां पे क्या हो रहा है? लो प्रेशर, कम प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कम प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जबकि यहां पे भयंकर वाला प्रेशर क्रिएट होकर नेल अंदर घुस जा रहा है। समझ में आ गया प्रेशर का रूल? वैसे और एक चीज, इट इज इजियर टू कट, ये आसान होता है। किसको इजियर टू, किसको काटना? कट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट विथ शार्प नाइफ। शार्प नाइफ के सहारे काटना आसान होता है, विथ शार्प नाइफ। क्लियर है? क्लियर? तो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर बोले तो एयर, एयर में क्या, एटमॉस्फेयर में हमारा क्या है? एयर है। उस एयर से वजह से जो प्रेशर हो रहा है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। हाँ, तो चलो देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सुनो, एटमॉस्फेयर में एयर होता है और एयर का भी थोड़ा सा वेट होता है, बहुत कम होता है पर होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय, कौन एक्सर्ट करेगा? वेट। किसका वेट? एयर का वेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर बोले तो एयर, उसका वेट के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, उसके प्रेजेंस की वजह से या फिर बोल सकते हो एब्सेंस की वजह से, उसकी ही वजह से क्रिएट हो रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे ड्रिंकिंग थ्रू स्ट्रॉ, मान लो जूस है या फिर नारियल का पानी है, स्ट्रॉ के थ्रू जो तुम पी रहे हो करके जो चूस रहे हो, उसको तुम क्या कर रहे हो? प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, जिससे वो पानी ऊपर आ रहा है। क्लियर है? ड्रॉपर, बच्चे को किसी को सिरप खिलाना या फिर जो फाउंटेन पेन का जमाना था, उस टाइम में ड्रॉपर से इंक भरा जाता था। क्लियर है? तो वो ड्रॉपर एयर प्रेशर की वजह से चलता है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज भी बोल सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर हवा का क्या होता है? खींचता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है। फिलिंग सिरिंज, जो इंजेक्शन सिरिंज है ना, उसमें पानी फिल करना या फिर कुछ भी मेडिसिन फिल करना, वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक यूज है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी फोर्स या फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। मान लो पानी को किसी ग्लास में रखे हैं, बोतल में रखे हैं, क्या वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? कैसा प्रेशर कर रहा है? कहां पे कितना ज्यादा कर रहा है, कितना कम कर रहा है,
वो डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 5-6 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स। सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड। तो क्या देखेंगे हम, किसी भी जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड बोले तो क्या, जो लिक्विड होते हैं, वो जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, या फिर अगर पूरा इसके टर्म में बोलो तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। प्रेशर फोर्स प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है। तो देखो, प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। तो एक कंटेनर लेंगे, एक ग्लास लेंगे, उसमें पानी भर देते हैं। चलो ये प्लास्टिक का ग्लास लेते हैं, इसमें पानी भर दिए। तो हम क्या करेंगे, जब यहां पे एक छेद करके देखेंगे, यहां पे छेद करेंगे तो पानी ऐसे निकलेगा, यहां पे छेद करेंगे तो पानी निकल रहा है फिर से, और सबसे नीचे जब छेद किए तो पानी को ज्यादा ही प्रेशर के साथ निकल रहा है। मतलब ऊपर के दो से नीचे पानी का प्रेशर ज्यादा है। तो ये क्या बताता है कि प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। तो जितना गहरा छेद होगा, जितना गहरी जगह, उतना गहरा क्या, फोर्स। इसलिए जो समंदर के नीचे जाते हैं, जो बहुत गहरे में जाते हैं, जिसको डाइवर्स, सी डाइवर कहा जाता है, वो स्पेशल सूट, डाइविंग सूट पहन के जाते हैं ताकि उन पानी का प्रेशर उन पे ना पड़े, जिससे उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए क्या, वो डाइविंग सूट पहन के जाते हैं प्रेशर को अवॉइड करने के लिए। प्रेशर एट डेप्थ एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। मान लो फिर से एक ग्लास लो, इसमें फिर से पानी मिला दिया, तो हम एक पॉइंट पे, मान लो इतने ही डेप्थ पे, इधर भी नीचे, मान लो ये फ्रंट पार्ट में भी, बैक पार्ट में भी, ग्लास के चारों तरफ अगर एक इक्वल लेवल में अगर छेद कर रहे हैं ना, तो इधर जिस फ्लो के साथ निकलेगा, इधर भी उस फ्लो के साथ निकलेगा, और इधर भी उस फ्लो के साथ ही पानी निकलेगा। तो प्रेशर एक डेप्थ में जिन भी डायरेक्शन में हो, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होगा। लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन साइड्स ऑफ वेसल्स। तो बहुत लोग बोलते हैं कि लिक्विड्स बस नीचे की तरफ प्रेशर देता है। जैसे यहां पे मान लो एक ट्यूब ले लिए, तो ग्लास के नीचे अगर हम छेद कर देंगे तो पानी बहुत तेजी से आता है। तो क्या सिर्फ नीचे ही आता है? नहीं, साइड में भी आता है। कैसे पता चलेगा? मान लो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें क्या किया, पानी भर दिए। यहाँ से मान लो एक नल से छेद कर दिए, पाइप लगा के यहाँ पे एक बलून लगा दिए। तो ये बलून जब पानी बढ़ता जाएगा, जब पानी की मात्रा टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बलून भी धीरे धीरे करके फूलता जाएगा। तो ये 3 प्रेशर के बारे में हमें पता चलता है कि फ्लूइड किस तरह के। पहले तो वॉल ऑफ वेसल्स, द फ्लूइड्स, यहां पे एक लाइन लिख देता हूं, फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन, प्रेशर एक्सर्ट करता है कहां पे? प्रेशर ऑन वॉल ऑफ वेसल्स। वेसल्स के वॉल में प्रेशर एक्सर्ट करेगा कौन? फ्लूइड। क्लियर है? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और बता देता हूं, खुशी की खबर है कि तुम्हारा चैप्टर इसी के साथ हो जाता है फिनिश। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, जाते जाते बता देता हूं, जकास क्लासेस चैनल में चेकआउट करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। ये भी देख लिए तो चैप्टर क्लियर हो गया तुम्हारा। नोट्स भी तो इसके लेक्चर के लिंक में दे दिया, वो भी देख लेना रिवीजन के टाइम। और हम जकास क्लासेस में 6th to 10th तुम्हारा इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, पढ़ाने वाले हैं 2022 के एनुअल एग्जाम से पहले। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेक्चर वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस नोट्स मिलने वाले हैं। और अगले साल जो नेक्स्ट बैच होने वाला है उनको तो एसएसटीवी जो सोशल स्टडीज है वो सब भी मिलने वाला है। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। तो चेकआउट करना मत भूलना। तो तब तक पढ़ते रहो और जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। ये भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है।